हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 8th है। बोर्ड परीक्षा प्रश्न प्रथम भाषा ही है हमारी 2024 का क्वेश्चन पेपर है। कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। आपका इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। आप 2 सेट कर लीजिए, 2023-24 और 25 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। आपका 90% क्वेश्चन इसी से आएगा ही। क्वेश्चन पे हमने पहले आपके पास आता है बहुविकल्पी, 5 नंबर का है ये गांधी जी की सेवा भावना, गांधी जी में सेवा भावना थी, प्रबल थी। धन का स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है। धन कहीं भी कभी भी खर्च हो जाता है, इसलिए धन का स्वभाव कैसा होगा? चंचल होगा। मोहन के सत्याग्रह को उसका साथ किसने दिया? मित्रों ने दिया। निम्न में से आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए? तो महिष्मति होनी चाहिए। हे भगवान अपन कैसे बोलते हैं? हे भगवान। वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो विस्मयबोधक, मतलब आश्चर्य बोलते ना, हे भगवान ऐसा हो गया तो विस्मयबोधक। फिर रिक्त स्थान है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। गांधी जी अपनी पत्नी जर्मन मित्र खालिस्तान के साथ जहाज में इंग्लैंड रवाना हुए मिस्टर केलन वेग के साथ। किसके साथ? केलन वेग के साथ। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, ये तो पता ही है। जितना आप में आत्मविश्वास होगा और जितनी मेहनत करोगे वो सफलता की कुंजी है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्ट ही था। गिरधर की कुंडलियों में लोक व्यवहार की अनुभवजन्य एवं उपयोगी बातें हैं। न यह समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके कैसे हैं? लघु उत्तरीय है। सबसे पहला क्वेश्चन है सत्याग्रह का अर्थ क्या है? गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। ये 16 है। फिर उसके बाद है आपके पास लघु उत्तरीय है। आपके साइड 1 में क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको मिलेंगे आंसर। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? चलिए, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलना। सत्याग्रह मतलब सत्य के मार्ग पे चलना सत्याग्रह का मूल अर्थ है। और ये भी एक क्वेश्चन 2024 में यहाँ पे आया हुआ है। सहर्षि की पत्नी ने मोहन को समझाने का प्रयास कैसे किया? सहर्षि ने पत्नी को मोहन को समझाने का प्रयास किया और कहा कि जिस तरह हमारा बेटा है वैसे ही तुम हो। यदि चाचा ने एक शपथ लगा भी दी हो तो क्या हो गया? परंतु मोहन अपनी बात पर अडिग रहा और बस यही पूछता रहा कि मेरा कसूर क्या है और मुझे थानेदार चाचा ने क्यों पीटा। देखिए, शेर सिंह की पत्नी ने मोहन को समझाने का प्रयास कैसे किया? शेर सिंह की पत्नी ने मोहन को समझाने का प्रयास किया, कहा कि जिस तरह हमारा बेटा वैसे ही तुम हो। मतलब सहर्षि जो थे उन्होंने मोहन को एक शपथ लगा दी थी, तो उसने पत्नी ने मोहन को समझाया कि जैसा हमारा बेटा है वैसा ही तुम हो, अतः तुम्हें इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। पर मोहन अपनी एक ही जिद में रहा कि मुझे थानेदार चाचा ने क्यों पीटा। फिर ये है गुप्त काल के प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम। गुप्त काल के प्रमुख 2 साहित्यिक हैं मृच्छिकटिकम व मेघदूती। गुप्त काल की 2 प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ मृच्छिकटिकम और मेघदूती। फिर उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि मिली? विक्रमादित्य की उपाधि। देखिए, क्वेश्चन है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती? आपने कोयल और कौआ दोनों को देखा हुआ होगा। दोनों का रंग कैसा है? एक है। दोनों का रंग कैसा? एक है, परंतु दोनों के गुण अलग अलग हैं। दोनों के गुण कैसे हैं? अलग अलग हैं। कोयल की आवाज़ मधुर होती है और कौआ की आवाज़ मधुर नहीं होती। इसलिए इंसान जो होता है वह मधुर बोलने के कारण, मतलब अपने गुणों के कारण ही जाना जाता है। कोयल की प्रशंसा इसलिए की जाती है, कोयल मधुर वाणी में बोलती है और कौवा कोयल दोनों ही काले रंग के होते हैं, परंतु दोनों की ही वाणी में अंतर होता है। जिस प्रकार अच्छे गुणों को सभी चाहते हैं लेकिन बुरे गुणों को कोई नहीं चाहता, अतः मधुर बोलने के कारण ही कोयल की प्रशंसा की जाती। मतलब हमको अपने गुणों के कारण ही जाना चाहता। हमारे गुण अच्छे होंगे तो सभी हमारी प्रशंसा करेंगे, और यदि गुण बुरे हैं तो कोई भी हमको सम्मान नहीं देगा। ये आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। यह आपके पास लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है?
देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्म हुई, मतलब मध्य प्रदेश के लिए भी ये बहुत ही फ़क्र की बात है कि लता जी का जन्म, लता जी हो गए, किशोर कुमार हो गए, इनका जन्म कहाँ हुआ है? अपने एमपी में हुआ। लता जी का मंगेशकर गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की थी। उन्होंने हर भाषा, धर्म, भाषा और गीतों को अपने स्वरों में संजाया था और इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका है। उन्होंने भक्तिपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण और धर्म और सभी के गीतों को गाया। फिर है, संगीत सजीवनी कैसे बनता है? 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है, संगीत सजीवनी कैसे बनता है? संगीत कैसा बनेगा? संगीत एक्चुअली आराधना है, प्रार्थना है, साधना है। संगीत क्या है? आराधना है, प्रार्थना है, साधना है। हम जितनी उसकी साधना करेंगे, हमारे स्वर उतने ही मधुर मधुर होंगे। तो संगीत सजीवनी कैसे बनता है? अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला रहा। संगीत की शक्ति से दीप जलाना, वर्षा कराना, संगीत साधना की विजय। संगीत सजीवनी कैसे बनता है? क्वेश्चन है संगीत। तो संगीत में क्या हुआ? संगीत के द्वारा क्या हम दीप जलाना भी होता है और वर्षा कराना भी संगीत साधना की विजय है। तो संगीत इसलिए संजीवनी बनता है। फिर है, एक क्वेश्चन है आपके पास, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? तो लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। लता जी का सफलता का मूल मंत्र उसकी क्या है? इच्छा शक्ति। लता जी का मूल मंत्र उसकी क्या है? इच्छा शक्ति सफलता का मूल मंत्र था। फिर यहाँ पे आया है 2024 में, मैहर को संगीत तीर्थ क्यों जाता? मैहर को संगीत तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रमुख सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ। जो सरोद वादक हैं कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खान है। उनका जन्म कहाँ हुआ? मैहर में हुआ, इसलिए उसको संगीत का तीर्थ कहा जाता है। फिर है ये आपके पास, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, ये जो चैप्टर है आपके पास मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, ये बहुत ही आईएमपी चैप्टर है और आप इसको पूरा कर लीजिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धाम कोमकली था। क्या था? सिद्धाम कोमकली था। तो ये इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं 2024 में। तो ये चैप्टर तो आप पूरा ही आईएमपी कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिलते हैं? नर्मदा घाटी में पुरा पाषाण युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पुरा पाषाण युगीन सभ्यता। सिर्फ आपको इतना याद करना है कि जो नर्मदा घाटी है उसमें पुरा पाषाण युगीन सभ्यता के औजार मिलते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग में ली गई पहली धातु कौन सी है? तो आंसर है तांबा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास ये हो गया, नर्मदा घाटी में किस यह कर चुके? अम्बुज के पर्याय। अम्बुज मतलब होता है कमल और पंकज। अम्बुज मतलब कमल और पंकज। तो ये था आपके पास वीडियो नंबर 1 2024 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसके लिए आपको वीडियो नंबर 2 मिलेगा। छोटी छोटी वीडियो है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं।